प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संजीव देशव्रत सामाजिक विज्ञान। प्रश्न पत्र की योजना। क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान। अवधि 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है। उद्देश्य हेतु अंक बार। ज्ञान अंक बार 28 नंबर के और अवबोध है 32 नंबर के और अभिव्यक्ति 16 नंबर के और मौलिकता 4 नंबर के। कुल मिला के 80 नंबर का पेपर बनेगा दोस्तों। और प्रश्नों का परावर्तन अंक बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के और अति लघुत्तम प्रश्न 12+6 प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के। लघुत्तम प्रश्न 13 प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के। निम्नात्मक प्रश्न 3 प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के। और विषय वस्तु का अंक बार। पहला पार्ट है यूरोप और राष्ट्रवाद का उद्देश्य 5 नंबर का। दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद 6 नंबर का। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना 3 नंबर का। चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग 4 नंबर का। पांचवा पार्ट है मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया 2 नंबर का। छठा पार्ट है संसाधन और विकास 3 नंबर का। सातवां पार्ट है वन और वन्य जीव संसाधन 2 नंबर का। आठवां पार्ट है जल संसाधन 3 नंबर का। नौवां पार्ट है कृषि 3 नंबर का। और 10वां पार्ट है खनिज और ऊर्जा संसाधन 4 नंबर का। और 11वां पार्ट है विनिर्माण निर्माण उद्योग 2 नंबर का। 13वां पार्ट है सत्ता की साझेदारी 2 नंबर का। 14वां है संज्ञावाद 4 नंबर का। 15वां है लेखतंत्र और विद्या 2 नंबर का। 16वां पार्ट है जाति धर्म और लैंगिक मसले 4 नंबर का। 17वां है जन संघर्ष और आंदोलन 2 नंबर का। 18वां है राजनीतिक दल 2 नंबर का। और 19वां है लोकतंत्र का परिणाम 2 नंबर का। 20वां है लोकतंत्र की चुनौतियाँ 2 नंबर का। और 21वां है विकास 4 नंबर का। 22वां है भारतीय अर्थव्यवस्था का शतक 4 नंबर का। 23वां है मुद्रा और साख 4 नंबर का। 24वां है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 4 नंबर का। 25वां है उपभोक्ता अधिकार 4 नंबर का। ब्लूप्रिंट को समझना। यूरोप और राष्ट्रवाद का उद्देश्य इनमें से एक प्रश्न आएगा लघुत्तमात्मक प्रश्न 2 नंबर का और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। कुल मिलाकर 2 प्रश्न आएगा 5 नंबर के आएंगे। और दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 और निम्नात्मक प्रश्न आएगा 1। कुल मिलाकर 4 नंबर का। ऐसे करके ये पूरी सारणी समझ लेना दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला सवाल है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931 को। दूसरा सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। उसका सही आंसर है महात्मा गांधी। तीसरा सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है 1929। चौथा सवाल है भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। इसका सही ऑप्शन है जमशेदपुर। और पांचवा सवाल है बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। इसका सही ऑप्शन है गंगाधर भट्टाचार्य। छठा सवाल है
भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? कौन सी है? इसका ऑप्शन सही है बहुविकल्पीय है, बहुदलीय है। 7वां सवाल है, सामाजिक विभाजन अधिकांशक आधारित होता है। इसका ऑप्शन है दे दे इसका ऑप्शन सही है, जन्म से। और 8वां सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। इसका ऑप्शन सही है ब आर्थिक सुधार अपमानित थी और वह राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाना रखती है। और 9वां सवाल है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण। इसका सही ऑप्शन है बे शिक्षा। और 10वां सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्य इसलिए होती है। इसका ऑप्शन सही है बे फसल उद्योग के लिए। और 11वां सवाल है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किस कच्चे माल के लिए रूप में प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन है दे बॉक्साइड। और 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन सही है वैश्वीकरण। दूसरे रेगिस्तान का पुत्री कीजिए, रेगिस्तान का पुत्री कीजिए। पहला है, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए हैं। इसका है स्वदेशी। और दूसरा है, भारत में विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक गिरिमिटिया नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा है, धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द महात्मा गांधी ने कहे। और चौथा सवाल है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। और 5वां है, भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और 6वां है, भारत में प्रति वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है अति लघु प्रश्न के उत्तर। 1880 में के दशक में उस जाति की नारियों को दयनीय दशा के बारे में लिखी वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। पहला है तराईबाई शिंदे और दूसरा है पंडिता रामाबाई। दूसरा सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जो एक कारण लिखित है। इसका आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था क्योंकि इसके विश्व में सबसे पहले अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थे। तीसरा है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, आदि औद्योगिकरण के आज से ये है कि औद्योगिकरण से पहले बाजार से ये उत्पादन कारखानों से स्थापित कर घरों में और हाथों से बने जाते हैं। और 6वां है, जूट का क्या उद्योग है। आंसर है इसका, जूट का प्रयोग बोरियों चटाई रस्सी तंतु धागे रसीले व दूसरे दस्तकारी वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। और 5वां है, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताएं। इसका आंसर है, बांध बनाकर बांधों को रोका जा सकता है। और 6वां है, व्यापार किसे कहते हैं। राज्यों व देशों में अभिव्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। और 7वां है, क्षेत्रीय दल क्या है। इसका आंसर है, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई को अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय इकाई दल कहा जाता है। और 8वां है, लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताएं। पहला, लोकतंत्र के 2 लाभ है। पहला है उत्तरदायी तथा दूसरा है वैध शासन व्यवस्था। और 9वां है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। लोकतंत्र की 2 चुनौतियां हैं, लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र के मजबूत करने की चुनौती।
और 10वां है सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं? एक वर्ष में तीनों क्षेत्रों का उत्पादन की योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को का मौद्रिक मूल्य होता है। और 11वां है प्रत्येक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक क्षेत्र से विभिन्न विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सर्जन करती हैं, इसलिए सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और 12वां है मानव विकास रिपोर्टर किस द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर है यूएनडीपी द्वारा। खंड ब लघुतरात्मक प्रश्न। 7वां सवाल है रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना विकास करना चाहता है। रोमानीवाद भावनाओं अंतर्दृष्टि और रसीयवादी भावनाओं पर जोर देता है। इसके साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। और 5वां सवाल है ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? ब्रिटेन वुड्स समझौता दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की सुनिश्चित करने, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थितियां ये पूर्ण रोजगार को बनाने रखने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित व हेम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक ये वित्तीय सम्मेलन में जो सहमति बनी थी उसे ब्रिटिश वुड्स समझौता कहा जाता है। दोस्तों हम 6वां सवाल है सुवेद जातियां क्या है, क्या होती हैं? कोई उसे दो उदाहरण समझाए। दोस्तों हमें आप ही समझ आना, ऐसा भी तो पढ़ता रहो तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर आप देख लेना। और 7वां सवाल है बहुउद्देशीय परियोजना के 2 लाभ लिखिए। और 8वां सवाल है रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? 9वां सवाल है स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों वीडियो रोक रोक कर आप समझ लेना। 10वां सवाल है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? और 12वां सवाल है किस प्रकार सामाजिक अंतरों के लोकतंत्र सदुष्ट होता है? और 12वां सवाल है दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाए। 13वां सवाल है आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। और 14वां सवाल है खुली बेरोजगारी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी में विभेद कीजिए। 15वां सवाल है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग हुई आवश्यकता का समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। और 16वां सवाल है उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? खंड अभी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 20 तक। उदारवादी राष्ट्रवाद में विशेषता लिखिए। 18वां सवाल है संसाधन किसी भी विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई दो तर्क बताएं। 19वां सवाल है भारत में राजनीतिक में जाति और जाति के अंदर राजनीतिक है, क्या आप इस कथन को सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए। और 20वां सवाल है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इस संबंध बनाने वाले कारक बताएं। अभी एक हैंड द निम्नात्मक प्रश्न 21 से लेकर 22 तक। विभिन्न राजनीतिक नेता पत्रक निर्वासिकता के सवाल पर क्या बंटे हुए थे? ये निम्नात्मक प्रश्न देख लेना।
अथवा अथवा के सवाल है, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया। 22वां सवाल है, संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को समझिए। और 23वां सवाल है, प्रश्न का उत्तर दीजिए और दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो मानचित्र में नाम दिया हुआ है वडोदरा, रावतबाटा, तूती कोरियन, गांधीनगर,